बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इरम ज़हरा और आप देख रहे हैं इरम ज़हरा यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है आलू ब्रेड रोल। झटपट तैयार हो जाते हैं और बहुत ही क्रंची क्रिस्पी तैयार होते हैं। आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है, कुछ भी इसमें स्किप नहीं करना है, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार से ये मैं रोल तैयार करूँगी। ना आटा गूंदने की झंझट, ना मैदा तैयार करने की झंझट, वो बहुत ही जल्दी ये तैयार होंगे। तो शुरू करते हैं अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ लिए हैं मैंने 3 अदद आलू, जिन्हें मैंने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया था। अब मैं इनका छिलके को अच्छी तरह से रिमूव कर लेती हूँ। सभी को सिर्फ मैंने 2 से 3 आलू के साथ 1.5 साढ़े इसके स्पून से तैयार करूँगी इसके रोल। और बहुत जल्दी ये रोल तैयार होंगे, ना पट्टी बनाने की आपको झंझट होगी। तो इसे मैं अच्छी तरह से मैश कर लेती हूँ मैशर की मदद से। जब आपने इसे पील ऑफ करना है तो कोशिश किया करें कि गरम गरम ही आलू के छिलके को अच्छी तरह से पील कर लें, ताकि फिर मैश बहुत अच्छी तरह से मैश हो जाते हैं और इसमें कोई भी गुठली नहीं रहती। तो आलू अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं। अब मैंने इसमें शामिल किया चॉप किया हुआ एक प्याज, दरमियाने साइज़ का प्याज लिया था। साथ ही इसमें शामिल कर दूंगी सब्ज़ मिर्चें। धनिया को इसमें शामिल किया कटा हुआ ढेर सारा। आप इसमें कोई भी वेजिटेबल शामिल कर सकते हैं। भुना और कूटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, भुना और कूटा हुआ धनिया पाउडर, आधा चम्मच इसमें शामिल किया हल्दी का। 1 टीस्पून इसमें शामिल कर दिया नमक का। 1 टीस्पून इसे चिली फ्लेक्स शामिल कर दिया और हाफ़ टीस्पून इसमें शामिल किया काली मिर्च पाउडर का। 1.5 टीस्पून इसमें शामिल कर दिया है मैंने। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। 1.5 टीस्पून इसमें शामिल किया था चाट मसाले का। आप इसे चाहें तो हाथ की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं चम्मच की मदद से मिक्स कर रही हूँ। अच्छी तरह से खुशबूदार मज़ेदार सा ये मसाला तैयार हो चुका है। तो यहाँ लूँगी मैं मैदा। कोटिंग के लिए मैदा लूँगी। तकरीबन यहाँ मैंने लिए बड़े खाने वाले 4 से 5 चम्मच मैदे के लिए। अब मैं इसमें शामिल करूँगी हाफ़ टीस्पून नमक का, बल्कि 1/4 टीस्पून इसमें शामिल किया नमक और 1/4 टीस्पून ही इसमें शामिल कर दिया चिली फ्लेक्स का। चम्मच की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल कर दूँगी। आपने एक ही दफ़ा इसमें पानी शामिल नहीं करना। और इसकी अच्छी तरह से मैं लेई तैयार कर लेती हूँ। बहुत ही मज़ेदार से ये रोल तैयार होंगे और बहुत ही मज़ेदार ये बनते हैं, झटपट तैयार हो जाते हैं। इसमें कोई भी टाइम नहीं लगता। आप चाय के साथ बच्चों के, आजकल तो वैसे भी स्कूल खुल चुके हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो लई बन के तैयार हो चुकी है। अब मैं जो ब्रेड लिए तकरीबन 9 से 10 अदद यहाँ लिए मैंने ब्रेड। अब मैं इसे अच्छी तरह से बेलने की मदद से बेल लूँगी। 1 बाय 1 करके मैं सभी को ब्रेड को अच्छी तरह से बेल लिया। देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी तरह से ये बेल चुकी है। अब मैं इनके किनारों को छुरी की मदद से रिमूव कर लूँगी। अगर इस स्टेज पे आपको मेरी ज़रा सी भी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को लास्ट में प्रेस किया करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आलू के पेस्ट को जो बनाया हुआ था मैंने वो इसमें दरमियान में रख लिया। अब हाथ की मदद से इसे अच्छी तरह से रोल कर लेती हूँ। किनारों पे जो मैंने लई तैयार की थी उसका पेस्ट कर लेती हूँ। राम राम से आपने इसे रोल करना है ताकि ये टूटे ना। तो सभी को इसी तरह से मैं तैयार कर लूँगी। देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा रोल बन के तैयार हो चुका है। इसी तरह दूसरा भी तैयार कर लेते हैं। किनारों के ऊपर लगा देंगे कोटिंग इसकी मैदे की। आप चाहें तो इसे अंडा भी लगा सकते हैं। तो इसे अच्छी तरह से मैं कर लेती हूँ रोल। तो सभी को इसी तरह से सभी अब तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए माशाल्लाह से सभी अच्छी तरह से तैयार हो चुके हैं। बहुत ही प्यारे इनकी मैंने अच्छी तरह से रोल कर लिया। अब जो मैंने तैयार किया था मैदे की लई, पहले उसमें डिप करूँगी अच्छी तरह से, फिर ब्रेड क्रम्स के इसके ऊपर लगा दूँगी ब्रेड क्रम्स। उसी हाथ से आपने ब्रेड क्रम्स लगाने हैं। तो सभी को मैं इसी तरह करती हूँ। पहले इसकी मैदे के साथ कोटिंग करूँगी, फिर इसके ऊपर मैदे में वो जो है ब्रेड क्रम्स वो अच्छी तरह से लगा दूँगी।
تو لیجیے جی بہت ہی اچھی طرح سے جو ان کی کوٹنگ تیار ہو چکی ہے۔ آئل کو میں نے پہلے سے ہی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا۔ پہلے اپنے ہائی فلیم پہ کرنا ہے، پھر فلیم کو اپنے کم کر لینا، بالکل لو سپیڈ پہ کر لینا ہے۔ تو 1 بائی 1 کر کے میں اس میں شامل کر دوں گی، لیکن میں اسے شیلو فرائی کر رہی ہوں، ڈیپ فرائی نہیں کر رہی۔ ماشاءاللہ سے بہت اچھی طرح سے یہ فرائی ہو رہے ہیں۔ بالکل بھی یہ کھلے نہیں ہیں، پھیلے نہیں ہیں، اور اتنے مزیدار سے کرکرے سے کرنچی سے ہو چکے ہیں تیار، اندر سے ایک دم جوسی ہیں، انتہائی ٹیسٹ والے یہ تیار ہوتے ہیں۔ آپ نے اسے ضرور ٹرائی کرنا ہے۔ اسی طرح سے میں باقی بھی سارے فرائی کر لیتی ہوں۔ لیجیے جی ڈھیر سارے تیار ہو چکے ہیں بریڈ رول۔ تو کتنی جلدی میں نے ڈھیر سارے بریڈ رول تیار کر لیے ہیں۔ شام کی چائے کے ساتھ سے ضرور ٹرائی کیجیے گا، اور پھر مجھے بھی فیڈ بیک کیجیے گا، کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہاں سے آپ میری ویڈیو کو واچ کر رہے ہیں۔ اپنا اور اپنی فیملی کا ڈھیر سارا رکھیے گا خیال، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس کا ٹیکسچر چیک کریں کتنے ٹیسٹی ہیں، کرنچی ایک دم سے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اللہ حافظ۔